नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उसके पास कोई समय नहीं था शब्दों के लिए। एंड वाइल शी clasped me in her arms, I could hear the reciting her prayers. जब उसने मुझे बाहों में लिया उस समय भी मैं उसकी प्रेयर या प्रार्थना की आवाज को सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, यहाँ तक कि मेरे पहले दिन पहुंचने के बाद, her happiest moments were with her sparrows. उसके सबसे प्रसन्नता भरे क्षण उसके स्पैरोज के साथ ही थे, whom she fed longer and with frivolous rebukes. वो उनको और देर तक खिलाती रही और प्यार से डांटती रही। In the evening, a change came over her. शाम के समय उसके ऊपर एक बदलाव आया। She did not pray. उसने प्रार्थना नहीं की। She collected the women of the neighborhood. उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। Got an old drum. एक पुराना ड्रम लिया। Started to sing. गाने लगी। For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. वो घंटों तक उस ढोलक को पीटती रही और ऐसे गीत गाती रही जैसे कि किसी योद्धा का घर पर आगमन हुआ हो। We had to pursue her to stop to avoid overstaying. हमें मेरी दादी माँ को रोकना पड़ा उसकी थकान से बचाने के लिए। That was the first time since I had known her that she did not pray. ये पहला अवसर था जब मैंने जाना कि दादी प्रेयर नहीं कर रही थी। The next morning she was taken ill. वो बीमार पड़ गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. ये हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने बताया कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा या चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग हट के सोच रही थी। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, उसका अंत पास में है। शी सेड, उसने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उसने कहा कि उसके जीवन का जब अंतिम चैप्टर क्लोज होने वाला है उस समय वो प्रेयर करना भूल गई, इसलिए she was not going to waste any more time talking to us. वो अपना बचा हुआ समय हमसे बात करके बर्बाद करना नहीं चाह रही थी। We protested, हमने मना किया, but she ignored our protest. लेकिन उसने हमारे मना करने के शब्दों को इग्नोर कर दिया। She lay peacefully in bed praying and telling her beads. वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई शांति से और बीड्स घुमाने लगी या माला फेरने लगी। Even before we could suspect, जब तक हमें संदेह होता, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. उसके होंठ हिलना बंद हो गए और मोती की माला उसके हाथों से बेजान हाथों से जमीन पर गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. उसके चेहरे पर एक शांति सी फैल गई और हमें पता चल गया कि वो मर चुकी है। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground. जैसा नियम है हमने उसे उसके बिस्तर से उठाकर जमीन पर लिटा दिया and covered her with red sword, और उसे लाल रंग के कफन से ढक दिया। After a few hours of mourning we left her alone to make arrangement for her funeral. कुछ देर शोक प्रकट करने के बाद हम उन्हें अकेला छोड़ करके बाकी की व्यवस्था करने चले गए उनके कफन दफन के लिए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. शाम के समय हम उसके रूम में गए स्ट्रेचर लेकर के जिससे कि उसे जलाया जा सके। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. शाम हो चुकी सूर्य अस्त हो रहा था और पूरा बरामदा गोल्डन लाइट से भरा हुआ था और उसका कमरा भी।
We stopped halfway in the courtyard. stopped है. We stopped halfway in the courtyard. हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead, in stiff wrapped in red shawl. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. पूरे बरामदा कमरे में जहां पर वो लाल कफन ओढ़े लेटी हुई थी, मृतक अवस्था में हजारों की संख्या में स्पैरोज बैठी हुई थी फर्श पर. देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई भी चर्पिंग की या चहचहाट की आवाज नहीं थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने चिड़ियों के लिए भी अफसोस महसूस किया. माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर के आई. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उसने उससे उन ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया. द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसे कि मेरी दादी उनको तोड़कर खिलाती थी. एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें उनकी ओर फेंक दिया. द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने उन ब्रेड्स की ओर ध्यान नहीं दिया. व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी की लाश को लेकर चले गए. दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से चुपचाप चली गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, दूसरी सुबह स्वीपर आया और उसने उन ब्रेड्स को साफ करके डस्टबिन में डाल दिया. After reading above lines, we can conclude that not only human beings but also the animals show their affection to their loved one in their own way. This finishes your chapter. We will meet in next video with new chapter. Till then, keep learning and keep sharing. Good morning everyone. In previous video, we have read that the writer went to abroad for higher education, and when he came back, he did not find any change in his grandmother's personality. Let's read further story.